वेलकम बैक स्टूडेंट्स। बच्चों, इस वीडियो में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जो लॉज आए हैं मैं उनको डिस्कस करने जा रहा हूँ। द लॉज एंड द प्रिंसिपल्स, तो वो कौन कौन से हैं, लेट्स डिस्कस इट। तो बच्चों, मेन जो है वो अगर हम बात करें तो कूलम्स लॉ है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। तो कूलम ने फोर्स मेजर किया दो पॉइंट चार्जेस के बीच में और उसने ये पाया कि ये इनवर्सली वैरी करता है एज द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ द टू चार्जेस एंड एक्टेड अलोंग द लाइन जॉइनिंग द टू चार्जेस। इस तरह की लैंग्वेज एनसीईआरटी में दी है। So thus if 2 point charges वो Q1 Q2 है separated by distance R in vacuum, तो जो मैग्नीट्यूड है फोर्स का वो हो जाएगा F प्रोपोर्शनल Q1 Q2 और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। वहीं से हमने फॉर्मूला निकाल दिया। तो ये कूलम्स लॉ हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, जिसको हम यूज करते हैं फोर्स निकालने के लिए। ये टॉर्जन बैलेंस नाम का एक इंस्ट्रूमेंट बनाया था कूलम ने और एक्सपेरिमेंटली उसकी मदद से उसने अपना ये लॉ दिया था। तो जब हम प्रोपोर्शनल का साइन यहाँ पे हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है, दैट इज 1/4πε0। उससे हम दिखाते हैं इसको, स्मॉल के से हम दिखाते हैं एंड इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, जहाँ पर ε0 थी परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस अगर एयर या वैक्यूम वहाँ पर है। फिर कूलम्स लॉ आपको वेक्टर फॉर्म में आना चाहिए, डायरेक्शंस कैसे दिखानी है उसका आपको आइडिया होना चाहिए। कूलम्स लॉ एंड न्यूटन्स लॉ दोनों रिजेंबल करते हैं, दोनों ही इनवर्स स्क्वायर रिलेशनशिप को फॉलो करते हैं, ऐसा तो मैं नहीं कह सकता। हाँ, कूलम्स लॉ न्यूटन्स थर्ड लॉ को फॉलो करते हैं, ऐसा बोलूँगा। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को रिजेंबल करता है कूलम्स लॉ, और न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन और कूलम्स लॉ दोनों न्यूटन्स थर्ड लॉ को फॉलो करते हैं। तो कूलम्स लॉ को वेक्टर रिप्रेजेंटेशन उसको आपको आना चाहिए। दूसरा जो है इसमें सुपरपोजिशन प्रिंसिपल आता है। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल आप पढ़ते हैं वेव्स के लिए, फिर ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए भी हम सुपरपोजिशन प्रिंसिपल लगा सकते हैं। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को हम वेक्टर और स्केलर दोनों तरह की क्वांटिटीज़ के लिए लगा सकते हैं। तो जब भी मल्टीपल चार्जेस के बीच आपको फोर्स निकालना है तो हम सुपरपोजिशन प्रिंसिपल यूज़ करते हैं, जिसके स्टेटमेंट में दो कंसेप्ट आते हैं। पहला कंसेप्ट ये आता है कि फोर्स ऑन एनी चार्ज ड्यू टू ए नंबर ऑफ अदर चार्जेस इज द वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस ऑन दैट चार्ज ड्यू टू द अदर चार्जेस। वेक्टर सम हो गया, वेक्टर क्वांटिटी है। स्केलर सम अगर स्केलर क्वांटिटी टेकन वन एट ए टाइम। दूसरा कंसेप्ट, द इंडिविजुअल फोर्सेस आर अनअफेक्टेड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अदर चार्जेस। किन्हीं दो के बीच लगने वाला फोर्स तीसरे की प्रेजेंस से अनअफेक्टेड रहता है। इसको हम कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम सीखते हैं। सारी की सारी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की अगर बात की जाए, इट इज़ बेसिकली ए कॉन्सिक्वेंस ऑफ कूलम्स लॉ एंड द सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। सिमिलर लैंग्वेज एनसीईआरटी में लिखी है, तो आपको इससे अच्छे से फैमिलियर होना है। नेक्स्ट इज गॉस लॉ, विच इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। हर बोर्ड में, हर कंपटीशन में, हर एग्ज़ाम में गॉस लॉ पर बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। गॉस लॉ विदाउट प्रूफ अगर मैं स्टेट करूं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए क्लोज सरफेस इज सिंपली Q/ε0 वेयर Q इज द टोटल चार्ज एनक्लोज्ड बाय सरफेस S। ऐसा मैं कह सकता हूं। दिस लॉ इम्प्लाइज दैट द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए क्लोज सरफेस इज 0 इफ नो चार्ज इज एनक्लोज्ड बाय द सरफेस। अगर उस सरफेस के अंदर सिर्फ डाइपोल भरे हैं या नेट चार्ज 0 है तो उससे निकलने वाला फ्लक्स 0 होगा। ये गॉस लॉ कहता है। तो गॉस ने लिंक किया टोटल चार्ज को निकलने वाले फ्लक्स के साथ। फिर कैपेसिटर एक डिवाइस यहाँ पे आ गया, उसका प्रिंसिपल हमें पढ़ना होता है। बच्चों, जब भी आप किसी का प्रिंसिपल लिख रहे हैं, चाहे मीटर ब्रिज आगे आएगा, आगे करंट इलेक्ट्रिसिटी में पोस्ट ये आएगा, पोटेंशियोमीटर आएगा, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर आएगा, ये सब इंस्ट्रूमेंट्स आएंगे। तो जब भी हम प्रिंसिपल लिखते हैं तो उसमें कॉमन लैंग्वेज आती है, इट्स वर्किंग इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट। तो हम कैपेसिटर की जब बात करेंगे तो हम इसका प्रिंसिपल बोलेंगे कैपेसिटर काम कैसे करता है। इट्स वर्किंग इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट व्हेन वी प्लेस एन अर्थ कनेक्टेड कंडक्टर और अनदर कंडक्टर जो कि अपोजिटली चार्ज है नियर बाय द गिवन कंडक्टर। एक कंडक्टर जो हमें दिया हुआ उसके बाद दूसरा कंडक्टर हमने रखा और वो इस तरह से कि ये पोटेंशियल में डिक्रीमेंट ला रहा है।
ड्यू टू विच पोटेंशियल ऑफ द गिवन कंडक्टर डिक्रीजेज, और पोटेंशियल अगर डिक्रीज होता है तो C होता है Q/V, सो इट्स कैपेसिटी इंक्रीजेज कंसिडरेबली। तो हम अर्थ कनेक्टेड कंडक्टर अगर लाकर रखते हैं तो ये ऑटोमेटिकली अपोजिट नेचर का चार्ज इस पर आ जाता है और उसकी वजह से पोटेंशियल डिक्रीज होता है और कैपेसिटी इंक्रीज होती है। तो कैपेसिटर बनाने का फंडा ही यही है, कैपेसिटर हम बनाते ही इसलिए हैं या इस कंसेप्ट पर बेस्ड। कैपेसिटर का काम है लार्ज अमाउंट में चार्ज स्टोर करना, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर करना। तो वो ऐसा कब कर पाएगा, जब हम पोटेंशियल डिक्रीज करेंगे। तो पोटेंशियल डिक्रीज करने के लिए क्या करते हैं, हम एक कंडक्टर की बजाय दो अपोजिटली चार्ज कंडक्टर्स को पास रखते हैं और ये कॉम्बिनेशन लार्ज अमाउंट ऑफ चार्ज स्टोर कर पाता है। सो दिस इज प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर। तो कुल मिलाकर बच्चों ये चार ही हैं। एक तो कैपेसिटर का प्रिंसिपल हो गया, एक सुपरपोजिशन प्रिंसिपल हो गया, एक गॉस लॉ हो गया, कूलम्स लॉ हो गया। इसके अलावा इस चैप्टर में लॉ प्रिंसिपल नहीं है। सो वी आर डन विद दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं बच्चों।